घंटे का लॉकडाउन। यूपी की सड़कों पर सन्नाटा, प्रशासन सख्त, वाहनों की आवाजाही पर सख्त पहरा। यूपी में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने 55 घंटे के लॉकडाउन का ऐलान किया। इस लॉकडाउन में क्या है प्रदेश का हाल, इसको जानने के लिए हम यानी कि जनसत्य न्यूज की टीम निकली यूपी की सड़कों पर। चलते चलते हम पहुंचे सबसे पहले न्यू अशोकनगर के यूपी बॉर्डर पर, जहां हमने देखा कि कैसे प्रशासन लोगों को यूपी में प्रवेश करने से रोक रहा है। नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, 55 घंटे का लॉकडाउन। आखिर क्या होने वाला है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे किस तरीके से इस बैरिकेडिंग के पीछे जो है दिल्ली है और वहाँ पर चहलकदमी जो है वो लगातार बरकरार है। आमतौर पर जो लोग यहाँ पर आते हैं वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन इस बैरिकेडिंग के अगर जिस साइड मैं खड़ा हूँ यानी कि उत्तर प्रदेश में मैं इस टाइम खड़ा हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया तो क्या कुछ हालात है इसकी जानकारी करने के लिए और रियलिटी चेक करने के लिए इस वक्त हम ऑफिस से बाहर निकल चुके हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो भी लगातार मौजूद हैं और ये सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि बॉर्डर पर अगर कोई ज़रूरी चीज़ों को यानी कोई अगर इमरजेंसी चीज़ों में कोई जा रहा है उसकी ही चेकिंग की जाएगी और जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं कुछ इमरजेंसी तभी निकले वरना अपने घरों से बाहर ना निकले। और देख पा रहे हैं किस तरीके से बॉर्डर पर जो भी लोग आ रहे हैं या बाइक हो या कार हो उसकी सघन यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, उनसे पूछने की कोशिश की जा रही है आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनको, और तब उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों से पूछा जा रहा है और मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो आगे आएँ, उनको तमाम तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से दिल्ली में आप देखिए किस तरीके से आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पर आज सरकार कि जल्द से जल्द कोरोना के संक्रमण को रोका जाए और लगातार ये आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। हालांकि ये खबर ये आ रही है दिल्ली में कि वहाँ पर अब जो है पहले से अब जो रोज़ आंकड़े बढ़ रहे थे अब उसमें कमी आ गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, 55 घंटे का लॉकडाउन ये लगाया गया है और 55 घंटे के अंदर आखिर क्या कुछ होने वाला है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। सैनिटाइजिंग जो प्रॉपर सैनिटाइजेशन का काम है वो सरकार यहाँ पर करवाएगी। सख्ती से आदेश दिए गए हैं। पुलिसकर्मियों को ये कहा गया है कि जो भी बॉर्डर के अंदर प्रवेश करेगा उससे पूछा जाए कि आखिर वो किस लिए जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ और भी यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें क्या कुछ आदेश दिए गए हैं। सर, आप लोग को आदेश दिया गया होगा कि कौन कौन आएगा, उससे क्या बातें करनी है, क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? जो एसेंशियल सर्विस में लगे हुए लोग हैं उनको अलाउ है और जो खाद्यापूर्ति में जो भारी वाहन जो खाद्यापूर्ति सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है और जो बिना पास बिना उसके किसी को एंट्री नहीं है, जो बिना बेवजह घूम रहे हैं उन सब। अच्छा, दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा हो क्योंकि बीच में अभी लॉकडाउन खत्म हो गया था, लोग ऑफिस जा रहे थे जो दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं, नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं, तो उन लोगों से कैसे डील कर रहे हैं आप? उन लोगों के लिए कुछ तो आज सैटरडे है और संडे है, इस वजह से कुछ पब्लिक कम आ रही है। एक तो ये राहत है हमारे लिए, प्लस जो ऐसे लोग आ रहे हैं जो अलाउ नहीं है वे आ पा रहे हैं उनको हम वापस कर दे रहे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जो एसेंशियल सर्विस से रिलेटेड हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो बहुत ही ज़रूरी काम है या फिर मेडिकल सर्विसेज में वो काम कर रहे हैं, तो उनको जाने की अनुमति यहाँ पर दे दी गई है। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि लोग अपने घरों में रहें, सारी दुकानें जो है वो बंद रहेंगी, लेकिन कुछ जगहों पर छूट जो है वो मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिलहाल हम लगातार हर एक जगह पर जाकर जाँच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ वहाँ पर चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है, अगर क्या कुछ वहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई हैं और किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो 24 घंटे यानी कि 55 घंटे के लिए तैनात कर दिए गए हैं और लगातार हर एक जगह पर हर एक स्थान पर किस तरीके से रखनी है नजर, इन तमाम चीज़ों की अपडेट जो है वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। इस 55 घंटे के लॉकडाउन के दौरान रेलवे की सेवाएं जस की तस ही रहेंगी और अभी भी लोग अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं।
देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू है, लेकिन ये आदेश दिया गया है कि रेलवे की जो सारी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। और आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं जो लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं अपने गांव जाने के लिए, क्योंकि उनकी टिकट्स जो हैं वो बुक हो चुकी हैं, वो अपने घरों से निकल चुके हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा है कि रेलवे की सेवाएं जो हैं वो चालू रहेंगी। कहाँ से आ रहे हो भैया? हम यहाँ क्या कहते हैं नोएडा। अच्छा, नोएडा से कहाँ जा रहे हैं आप? आप मैं जा रहा हूँ यहाँ क्या कहते हैं निजामुद्दीन स्टेशन। अच्छा, अपने घर से यहाँ पर कैसे आए? अभी ये रिक्शा से आया। अच्छा, मिल गया था आपको? हाँ आसानी से? हाँ। और निजामुद्दीन से कहाँ जाएंगे? निजामुद्दीन से मैं जबलपुर जाऊँगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन में भी हालांकि कुछ सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अवनीश अवस्थी ने कि कहा है कि रेलवे की सेवाएं जो हैं वो चालू रहेंगी इस लॉकडाउन में, तो लोग आराम से अपने घर जा सकते हैं। जो इमरजेंसी सेवाएँ हैं वो भी यहाँ पर चालू हैं। मेडिकल की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और भी राशन की दुकानें जो वो भी इक्का दुक्का खुली रहेंगी, लेकिन सारी दुकानों को यहाँ पर बंद करने का जो आदेश है वो दे दिया गया है, क्योंकि इस पूरे 55 घंटे में यानी कि 13 जुलाई के सुबह तक लगातार पूरे प्रदेश भर में सैनिटाइजेशन का काम जो है वो चलाया जाएगा। और इसीलिए ख़ास तौर पर क्योंकि सैटरडे और संडे है पीछे पड़ा हुआ है, तो लोग जो है अपने घरों में रहते हैं, कई ऑफिसेज बंद रहते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ ही लॉकडाउन का ऐलान किया है कि प्रॉपर अच्छे तरीके से बिना किसी डिस्टर्बेंस के चारों तरफ सैनिटाइजेशन का जो काम है वो अच्छे तरीके से किया जा सकेगा। हम आगे बढ़े और देखा कि आगे भी वही हाल है जो हमने आपको दिखाया। गाड़ियों की लंबी कतार थी, प्रशासन सख्ती से जांच कर रहा था और जिसके पास नहीं था उसको वापस उनके घर लौटा दिया जा रहा था। हमने आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई, एक बॉर्डर की तस्वीर दिखाई कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। इस वक्त एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि मेरे पीछे की तस्वीर दिखाएं। एक बार फिर से हम दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी लंबी कतारें जो हैं वो कार के यहाँ पर लगी हुई हैं। किस तरीके से लोग जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं उनकी जांच यहां पर की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 55 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस लॉकडाउन में कई ऐलान किए गए, जैसा कि लगातार मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पूरे 55 घंटे का लॉकडाउन में किस तरीके से चारों तरफ यानी कि उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने में, हर दुकान पर, हर घर पर सैनिटाइजेशन का काम जो है वो बखूबी किया जाएगा। आंकड़े अगर हम बात करें तो 25,000 के आसपास और उससे अधिक ये आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई लोगों की मौत हो चुकी है। योगी सरकार लगातार टीम 11 के साथ बैठक भी कर रही है और उनको ये आदेश दिए जा रहे हैं कि आप जल्द से जल्द कोई कोशिश करें, कोई एक्शन लें जिसकी वजह से संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन इसी बीच में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, बहुत सोच समझकर सैटरडे और संडे को ये फैसला लिया गया है और इसी के दौरान कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को अच्छे से सैनिटाइज करेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं राहत जो है इस पूरे वायरस को रोकने में मिलने वाली है। अब देखिए किस तरीके से लंबी कतारें जो हैं वो मिल रही हैं। वो लोग जिनके पास पासेस हैं उनको ही जाने की यहाँ पर अनुमति दी जा रही है। आप देखिए एक एक करके सबसे पूछताछ हो रही है कि आखिर वो क्यों जा रहे हैं, क्या कोई इमरजेंसी काम है उनके पास, क्या उनके पास पेपर हैं, क्या उनके पास सारी चीज़ें हैं, तभी उनको जाने दिया जा रहा है, वरना उनको वापस यहाँ से भेज दिया जा रहा है। तो ये तमाम यहाँ पर देखिए कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है। 55 घंटे के लॉकडाउन में सबसे यहाँ पर पूछताछ हो रही है, उनसे मांगा जा रहा है परमिशन कि क्या उनके पास परमिशन है, तभी वो प्रवेश कर पाएंगे। आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ पर कि थैंक्स फॉर विजिटिंग दिल्ली, यानी कि हम इस वक्त दिल्ली में ही हैं और उधर जो है वो नोएडा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का एरिया जो है उस साइड है। लेकिन यहाँ पर लगातार जाँच की जा रही है। आप देखिए एक एक करके यहाँ पर किस तरीके से लोगों से पूछताछ हो रही है, जाँच हो रही है और उनके पास अगर परमिशन है तभी उनको आगे जाने की यहाँ पर अनुमति जो है वो मिल रही है। यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको क्या कुछ आदेश दिए गए, किस तरीके से वो इन आदेशों का पालन कर रहे हैं। सर, क्या क्या आदेश दिए गए हैं आपको? लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतें तो कुछ नहीं है, शासन का जो आदेश है उसका पालन कराया जा रहा है। हमारा काम ही है यही कि जो भी आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। हाँ,
और दिक्कतों में तो क्या, पुलिस कभी दिक्कत मानती ही नहीं है, दिक्कत क्यों मानेंगे? हैं, जो सरकार का आदेश होगा उसका पालन कराया जाएगा। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर ये बता भी रहे हैं कि इनको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार द्वारा इन्हें आदेश दे दिया गया है कि आप अच्छे से कार्रवाई करें। 55 घंटे का लॉकडाउन है, तो आप लोगों से बातचीत करें, उनसे जानने की कोशिश करें आखिर वो क्यों उत्तर प्रदेश में आएंगे। हालांकि देखने वाली और गौर करने वाली बात है कि सरकार ने बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला लिया। जैसा कि मैं लगातार ये जिक्र कर रहा हूँ कि संडे और सैटरडे यानी कि शनिवार और रविवार को देखते हुए कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया गया। इस 2 दिन में लोग अपने घरों से कम बाहर निकलते हैं क्योंकि कई ऑफिसेस जो हैं वो बंद रहते हैं, और इसी दौरान चारों तरफ जो है वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन का काम वो किया जाएगा। हालांकि तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके आगे क्या कुछ दूसरे बॉर्डर्स पर हालात हैं, इस वहाँ पर भी पहुँच हम आपको वहाँ की दिखाएंगे तस्वीर कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, वहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आखिर वहाँ पर किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्या उनकी जाँच की जा रही है या नहीं। देश में कोरोना को मात देने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है और यूपी में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार भी सख्त कदम उठा रही है। तो हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई। आखिर इस 55 घंटे के लॉकडाउन से पहले क्या कुछ लगातार स्थितियां रही हैं और अब क्या कुछ स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हैं इस वक्त जिस फ्लाईओवर पर हम खड़े हैं वो भी नोएडा में ही है, और जो आवाजाही यहाँ पर होती है अमूमन रोज़ के दिनों में वैसी नहीं है। लोग अपने घरों में हैं क्योंकि ऑफिसेज बंद हैं, और सरकार ने, जैसा कि लगातार मैं जिक्र करता आया हूँ अभी तक के इस वीडियो में, कि जिस तरीके से सरकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस लॉकडाउन का ऐलान किया। इस 55 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश भर में अच्छे तरीके से सैनिटाइजेशन का काम होगा और लोग आने वाले समय में सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल हमारे और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।